तो आज पढ़ेंगे प्लांट्स इन नेचर। चैप्टर का नाम है प्लांट्स इन नेचर। प्लांट्स क्या होते हैं? मैम पौधे। पौधे। कुछ प्लांट्स की डेफिनेशन जो पहले पढ़ी हो, कुछ जानते हो प्लांट्स के बारे में? देखो, इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्लांट लाइफ। वो है टेबल पे। कौन है ये? किसका माइक ऑन है? समर्थ, कैमरा ऑन करिए। हम्म। तो प्लांट लाइफ क्या होती है? देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स एंड नेचर। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्लांट लाइफ। व्हाट इज अ प्लांट लाइफ? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल और वाटर। दे नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू लिव एंड ग्रो। देखो, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब क्या होता है? कौन है ये? मैम आरंगे। जो वैसे लिविंग पे का रहे। मतलब? हाँ। नथिंग है। लिविंग का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या है? लिविंग हम्म। लिविंग बीइंग वो होता है जो मैम ग्रो करे और जो हम पढ़ चुके। हाँ, कह सकते हैं। तो प्लांट्स लिविंग होते हैं, प्लांट्स नॉन लिविंग नहीं होते हैं। ठीक है। लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट हैव लाइफ। दे आर अलाइव एंड परफॉर्म एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ। देखो, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके पास लाइफ होती है, हमारे पास लाइफ है। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके पास भी लाइफ होती है। तो प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि कैसे बढ़ते हैं? सॉइल में बढ़ते हैं। और उनको सॉइल या वाटर चाहिए होता है। ठीक है, वो सॉइल में ग्रो करते हैं। अब दे नीड, उनको चाहिए क्या? एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें चाहिए। वो सॉइल में ग्रो करते हैं और उनको एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से ही, ताकि वो ग्रो कर सके। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल। ठीक है। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं। अब उन्हें चाहिए क्या? देखो, प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। उनको वो ग्रो किस में करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं। दे नीड एयर, उनको हवा चाहिए ग्रो करने के लिए। वाटर, पानी चाहिए। एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जगह बनाओ तो। ठीक है। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जिनके पास लाइफ होती है। ठीक है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल, जो सॉइल में ग्रो करते हैं। दे नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स को क्या चाहिए बढ़ने के लिए? वो कैसे ग्रो करेंगे? उन्हें एयर चाहिए, हवा चाहिए।
वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स, जो कि सॉइल से ही उनको मिलते हैं। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस, देखो प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं। समर्थ कैमरा ऑन करिए। अनाया, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? अनाया, यस मैम। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? प्लांट्स हमको हम्म। प्लांट्स हमको देते फूड, देते मैम वुड, मैम वुड फ्रूट, मैम फ्रूट पेपर फर्नीचर फूड, वुडन टाइल्स। ऑक्सीजन देते हैं। देखो फूड अगर और प्लांट्स, ऑक्सीजन देते कार्बन डाइऑक्साइड। they take carbon dioxide and give oxygen. Plants take carbon dioxide and give oxygen. ठीक है। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले सकें। देखो एक फूड तो हमारी एक ऐसी नीड है जो हम एनिमल्स से भी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स भी एक सोर्स है जिनसे हम खाना ले सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोविड का। कोविड में हम लोग को कितनी ज्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ रहे थे जस्ट बिकॉज प्लांट्स नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ से रहेगी? सारे प्लांट्स तो हम लोग काट देते हैं। तो प्लांट्स एक ऐसा सोर्स है, ऑक्सीजन प्लांट्स ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमको ऑक्सीजन मिल सकती है। और ऑक्सीजन का हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है। तो अगर प्लांट्स हम लोग काटते चले जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं है, फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम लोग रह नहीं सकते। विदाउट ऑक्सीजन वी आर नॉट बी एबल टू लिव। ठीक है। तो प्लांट्स हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। अब दवाई कैसे देते हैं? तुलसी, नीम, एलोवेरा, ये सारी चीजें दवाई है। देखो अगर तुलसी, जब हमें कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो हम लोग तुलसी का काढ़ा बना के पीते हैं। तो काढ़ा भी एक मेडिसिन है। तो उस तरीके से प्लांट्स हमको मेडिसिन भी दे रहे हैं। वुड देते हैं। वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, घर घर बनाते हैं। क्लोथ्स देते हैं। ठीक है। और क्या देते हैं? शेड और शेल्टर देते हैं। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन, फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, वुड, क्लोथ्स, शेड एंड शेल्टर। ठीक है। विदाउट प्लांट्स लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी एबल टू पॉसिबल। तो बिना प्लांट्स के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो ऑक्सीजन ही दे रहा है। ऑक्सीजन का हमारे पास दूसरा कोई भी सोर्स नहीं है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं होगी। तो बिना प्लांट्स के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सबको समझ में आया इतना? यस मैम। इतना कोई मैम डाउट? याद नहीं है। हाँ।
मैम बोर्ड क्लियर नहीं है। यस मैम। क्लियर नहीं है क्या? क्लीन करें? 2 मिनट वेट करिए।
हम्म। तो प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? अनाया, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? प्लांट्स हमको फूड और ऑक्सीजन देता है। और क्या देता है? और मेडिसिन नहीं देता? मेडिसिन देता है प्लांट्स हमको। हम्म। प्लांट लाइफ। देखो, हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स क्या होते हैं और प्लांट्स हमें देते क्या क्या है, प्लांट्स हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज, ठीक है, प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और प्लांट्स लिविंग होते क्यों है, मतलब ऐसा क्या है कि हम, ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम इंडिकेट करते हैं कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स की जिससे हमें इंडिकेट होते हैं कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे ग्रो फ्रॉम स्मॉल शीड इनटू बिग प्लांट। अगर एक छोटी सी शीड है तो उससे एक बड़ा पौधा बन सकता है कि नहीं? अगर हम कोई पौधा लगाएंगे, सबसे पहले हम उसमें एक छोटी सी शीड लगाएंगे, शीड को प्लांट करेंगे सबसे पहले, तो वही तो जर्मिनेट करके एक बड़ा बिग ट्री बनेगा या बिग प्लांट बनेगा। तो अगर कोई चीज में ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? मैम लिविंग। हाँ, लिविंग होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ग्रो करते हैं, ग्रो फ्रॉम स्मॉल शीड इनटू बिग प्लांट। ठीक है, तो कोई भी चीज में अगर ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं तो वो लिविंग थिंग है। ठीक है, बोल्ड अप विजिबल है सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो ग्रो करते हैं, और अगर कोई भी चीज ग्रो कर रही है तो वो लिविंग होती है। मतलब अगर कोई भी चीज ग्रो कर रही है तो मतलब उसके पास लाइफ है, उसके अंदर लाइफ है। नीड फूड टू लिव, प्लांट्स को फूड चाहिए जीने के लिए। ठीक है, पहली चीज तो उनमें ग्रोथ होती है, दूसरी चीज प्लांट को फूड चाहिए रहने के लिए। ठीक है, जिंदा रहने के लिए पौधों को भी खाने की जरूरत होती है। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट एक लिविंग थिंग है। थर्ड, ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स इन लीव्स। लीव्स में बहुत छोटे छोटे टाइनी ओपनिंग्स होते हैं जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं।
तो स्टोमेटा क्या, स्टोमेटा बहुत टाइनी, बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं लीव्स में, जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज ब्रीदिंग कर रही है तो वो लिविंग होती है। मैम इन ब्रीथिंग स्पॉन्स को मैम मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस? यस मैम। फोर्स कैसे बोल सकते हैं? तो जो प्लांट्स होते हैं वो टाइनी ओपनिंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये टाइनी ओपनिंग्स होती किस में? लीव्स में होती हैं। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोड्यूस एंड न्यू, मेक न्यू प्लांट्स। प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन शो करता है और उनमें भी न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो अपने जैसा न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा ही बनाएगा, या न्यू यंग वंस बनाएगा ही बनाएगा। उसी तरीके से प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसा एक न्यू प्लांट बनाते हैं। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड मेक न्यू प्लांट्स। रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग। अब प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, जो सनफ्लावर होता है, जिस तरफ सन रहेगा सनफ्लावर का भी फेस उसी तरफ रहेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? सराउंडिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। डाई आफ्टर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। प्लांट्स की डेथ कब होती है? जब वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब पहले वो ग्रो करेंगे, पहले वो मैम छोटे रहेंगे, फिर थोड़ा, हाँ। साइड। अच्छा। प्लांट्स की जब डेथ होती है तो कैसे, मतलब प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल जब कंप्लीट कर लेता है तभी प्लांट की डेथ होती है। जैसे ह्यूमन बीन है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा तभी तो उसकी डेथ होगी ना। मतलब पहले कोई छोटा बच्चा रहेगा, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, फिर और बड़ा होगा, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद तो पूरी लाइफ साइकिल जब तक प्लांट्स की भी पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो डाई नहीं होते, तब तक उनकी डेथ नहीं होती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का कि वो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया? यस मैम। इतने में कोई डाउट? नो मैम। अनाया? नो मैम।
आरोग्य, आपको कोई डाउट इतने में? नो मैम। ठीक है। अबे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक्चुअली मैम, हाँ। मैम मेरे से मैम मिस्टेक हो गई थी। उसको एक्चुअली मेटामॉर्फोसिस नहीं बोलते, उसके प्रोसेस को बोलते हैं आई थिंक मेटामॉर्फोसिस। हाँ, उसके प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, वही। तो जो टाइनी ओपनिंग्स होती हैं उनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जिया आया था, कल आया था, आज नहीं है। क्या कहते हैं? प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं? मैम 3 टाइप। हाँ, बताओ। मैम एक्वेटिक प्लांट। अरे वो बताओ मुझे। हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, ये पूछ रहे हैं हम। अच्छा, इतना सबको समझ में आ गया कि प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हम लोग पता कैसे करेंगे कि प्लांट लिविंग होता है? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी प्लांट्स की? अनाया, प्लांट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? Need food to live, हम्म। breathe through tiny opening leaves. समर्थ, प्लांट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनसे हम पता करेंगे कि वो लिविंग है? बोलो। समझ में आ गया है तो बोलो, क्या समझ में आया? मैम प्लीज साइड। देख के बोलोगे क्या? अभी बता तो रहे थे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लांट्स की? हिदा। Ma'am, grow from small seeds, need हाँ। food to keep reproduce the young ones. रिप्रोड्यूस, फिर? Reproduce and make new plants. हाँ, ठीक है। पहले तो वो लोग क्या करते हैं कि स्मॉल शीट से बड़े हो जाते हैं, मतलब ग्रो कर जाते हैं बिग प्लांट्स में। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है उनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। उनको फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, प्लांट्स को फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। थर्ड है ब्रीथ, ये ब्रीदिंग शो करते हैं, सांस लेते हैं। फोर्थ है रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस एंड मेक न्यू प्लांट, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। और फिफ्थ है रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग, सराउंडिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि जो सनफ्लावर होता है, वो जिस तरफ सन रहेगी उसका फेस भी उसी तरफ रहेगा, ठीक है। सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स सनलाइट। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं? कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं? हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, ये सब तुम लोगों ने नहीं पढ़ा कभी? Some herbs, shrubs, climber. क्लाइंबर्स। Ma'am, herb, हाँ। creeper, climber. हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं और क्रीपर्स होते Creeper. हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स।
जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं और जिनकी स्टेम ग्रीन होती है। ठीक है। स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट तो हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है। और उनकी जो स्टेम्स होती है वो ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है। तो shrubs आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। दे यूजुअली लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो जो shrubs होते हैं वो बहुत कम समय के लिए जिंदा रहते हैं, मतलब जो उनका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो प्लांट्स यूजुअली तो shrubs जो होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, कम टाइम के लिए अलाइव रहते हैं। उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। हर्ब्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? मैम मिंट। मिंट, हाँ। और मैम कोरिएंडर। मिंट क्या होता है? मैम पुदीना। पुदीना। हाँ ठीक है। और कोरिएंडर? मैम कड़ी पत्ता। मैम क्या? कोथिंबीर। कोथिंबीर। कोरिएंडर क्या होता है? कोथिंबीर धनिया पत्ता। धनिया, हाँ धनिया को बोलते हैं। फीचर्स। हर्ब्स के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम होती है इनकी। Ma'am, हाँ। there is also one feature that we can also eat the herbs. क्या चीज? We can also put them in desserts, dishes, and all, and we can also eat the herbs, and it's also like a medicine. हाँ। कौन सी ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनको हम लोग फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, पता है? Ma'am, mint and coriander. हाँ कोरिएंडर होती है। इटालियन हर्ब्स को हम लोग फ्लेवर के लिए यूज करते हैं फूड में। अगर हम लोग किसी चीज में इटालियन हर्ब्स डाल दें, किसी भी इटालियन फूड में, बेसिकली इटालियन फूड्स में इटालियन हर्ब्स पड़ती है, ठीक है? तो वो उसमें फ्लेवर ऐड कर देती है। अनाया गर्ग, आपका कैमरा ऑफ है। अनाया। तो हर्ब्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं? इनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत छोटे होते हैं ये, और इजी टू बेंड, बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं। ठीक है। तो जो हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स के फीचर्स, हर्ब्स हर्ब्स बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है उनकी, मतलब बहुत नाजुक स्टेम होती है। स्मॉल इन साइज, उनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है हर्ब्स का। और इजी टू बेंड, हम लोग जब कोई भी हर्ब देखेंगे, जैसे अगर हम लोग मिंट देखते हैं, तो मिंट की जो स्टेम्स होती हैं हम लोग उनको बहुत इजीली बेंड कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं या मोड़ सकते हैं। ठीक है। और जब हम लोग मिंट का प्लांट देखेंगे तो वो भी बहुत छोटे साइज का होता है, और उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए हम लोग उसको इजिली बेंड कर सकते हैं, मतलब इजिली घुमा सकते हैं। ठीक है।
तो हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स छोटे प्लांट्स होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। उनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत ग्रीन होती हैं। दे यूजुअली लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम। तो जो इनकी लाइफ टाइम होता है, मतलब लाइफ स्पैन होता है, वो बहुत कम होता है, बहुत कम दिन के लिए ये जीवित रहते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है? मिंट और कोरिएंडर। मिंट और कोरिएंडर यूज यूज एक नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल है हर्ब्स का। और इनके फीचर्स है कि इनकी जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, और इजी टू बेंड। हम लोग इन्हें बहुत इजीली बेंड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। समझ में आया? इतने में कोई डाउट? No, ma'am. इतने में कोई डाउट किसी को? No, ma'am. अनाया, कोई डाउट? No, ma'am. उसके बाद है शर्ब्स। अब हम लोगों ने हर्ब्स पढ़ लिया, इसके बाद है शर्ब्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम मेरा भी मैम यही मैम सेम चैप्टर है मैम, पर उसमें मैम मैम फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में टॉपिक है। तो भी इसके आगे टॉपिक है ना चैप्टर, तो ये पहला ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्लांट लाइफ। ओके मैम। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ना। यस मैम। मैम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कैमरा ऑफ है हिदा एंड समर्थ। हिदा, कैमरा क्यों ऑफ है? हम्म। तो शर्ब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट्स होते हैं। मतलब ना ये बहुत छोटे होंगे ना ये बहुत बड़े होंगे, मतलब ये शर्ब्स की तरह छोटे भी नहीं होंगे और ट्रीज की तरह बड़े भी नहीं होंगे। इनका जो साइज होता है वो मीडियम होता है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। तो मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट्स तो शर्ब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट्स। छोटे प्लांट्स होते हैं और बुशी होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है, और इनमें जो ब्रांचेस, मेनी ब्रांचेस ग्रो नियर द ग्राउंड, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, वो ग्राउंड के आसपास ही ग्रो कर जाती हैं। बुशी का मतलब क्या होता है? थिक, थोड़ी मोटी होती हैं। जो इनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी मोटी होती है, और फुल ऑफ ब्रांचेस। और ये सारे जो शर्ब्स होते हैं, उनके प्लांट्स में बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, और ये मतलब बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाते हैं। मतलब जहां पे भी इनकी ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत स्प्रेड कर जाते हैं। बहुत से बच्चों को मैंने जो है पैसे के लिए बोल दिया है। हम्म। तो देखना कि कुछ फर्क पड़ा, मतलब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि एनरोल भी ये सबसे बोल देना। और पहली चीज, दूसरी चीज ये कि सबसे पहले कि टेस्ट की आज लास्ट डेट है, जिसने टेस्ट नहीं किया वो आज टेस्ट कर दे, कल टेस्ट। एमसीक्यूज के बारे में नहीं बोलना है ना? एमसीक्यू के बारे में कुछ नहीं, सबका हो गया। तो shrubs आर मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट्स। दो चीज। ठीक। और इनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत हार्ड होती हैं। हार्ड स्टेम्स। ठीक है। अच्छा, shrubs के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? shrubs के क्या क्या एग्जांपल होते हैं? हाँ। Bushes. हाँ। Bushes. रोज। फीचर्स नहीं पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। रोज, मैम कैक्टस। हिबिस्कस, कैक्टस।
और कॉटन प्लांट, कॉटन का जो पौधा होता है। तो shrubs आर मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट्स विथ हार्ड स्टेम्स, और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं रोज, रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस सब जानते हैं ना, गुड़हल का जो फूल होता है रेड कलर का होता है। Yes, ma'am. हाँ, और कॉटन प्लांट। अब इनके फीचर्स क्या क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग स्टेम, जो क्या कहते हैं, शर्ब्स की जो स्टेम होती है बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, मतलब हम लोग इसको इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं। जो शर्ब्स था उसको हम लोग इजीली बेंड कर सकते थे, वो बहुत सॉफ्ट होती थी, डेलिकेट होती थी, बहुत कोमल होती थी, हम लोग उसको तोड़ सकते थे। लेकिन जो शर्ब्स है उसके साथ ऐसा नहीं है। इसकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत थिक होती हैं और स्ट्रांग भी होती हैं, वुडी स्टेम होती हैं इसकी। वुडी स्टेम्स होती हैं, ठीक है। और मीडियम साइज के होते हैं ये। ठीक है, तो जो श्रब्स होते हैं वो मीडियम साइज के बुशी प्लांट्स होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। श्रब्स के एग्जाम्पल होते हैं रोज, हिबिस्कस और कॉटन प्लांट। और जो फीचर्स हैं वो हैं कि जो श्रब्स होते हैं उनकी जो स्टेम बहुत हार्ड होती है, वुडी स्टेम होती है, और ये मीडियम साइज के होते हैं। ठीक है, तो हर्ब्स और श्रब्स सबको समझ में आया? हर्ब्स और श्रब्स सबको समझ में आ गया? मैम। इतने में कोई डाउट? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, समर्थ आपको कोई डाउट? समर्थ, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? कोई बोलता ही नहीं है। उसके बाद है ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? सब लोग ट्री देखते हैं ना सड़क पे, मतलब रोड्स पे, अपने घर के आसपास। यस मैम। तो ट्रीज क्या होते हैं? हम लोग ट्रीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अनाया, व्हाट आर ट्रीज? मैम, हम्म। trees are big plants. हम्म। They have strong stem हम्म। अनाया? tree can't be broken easily. Yes, आरग की ट्री, ma'am. बोलो। Trees are big plants अच्छा, समर्थ? and ठीक है अनाया, समर्थ ट्रीज क्या होते हैं? Ma'am, trees trees are that which cannot be broken and very bushy and tall. क्या, देखो। Tree roots are very strong. हम्म। We cannot take one place to another place. क्या? वी कैन नॉट Take from one place to another place, but when we talk about herbs, we can take. हम्म। तो ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स। बड़े और लंबे प्लांट्स के लंबे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग ट्रीज कहते हैं। ठीक है, थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। अब ट्रीज के पास मोटी और वुडी स्टेम होती है जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। ठीक,
तो ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ठीक है, जो ट्रीज होते हैं वो बड़े और लंबे पौधों को बोलते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी होती है, वुडी होती है, और जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। ठीक है। लिव फॉर मेनी इयर्स, उनका इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी ज्यादा दिन का होता है। जब बारिश होती है, थंडर स्टॉर्म होती है ना, उससे करंट लगता है ना, तो ट्रीज गिर जाते हैं और मर जाते हैं, जो ओल्ड ओल्ड ट्रीज होते हैं। तो trees are big and tall plants, thick woody stems called trunk। इनकी जो स्टेम होती है बहुत मोटी होती है, वुडी होती है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। और जो ट्रीज होते हैं वो, उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत काफी ज्यादा ईयर्स का होता है, वो काफी ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्रीज के? मैम सदार मैम मैंगो सदार मैंगो? सदार ट्री, मैम सदार क्या चीज? सदार हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैम सदार ट्री सदार अच्छा। मैम देदो ट्रीज, नीम ट्री? नीम ट्री, मैम पाइन ट्री पाइन ट्री, ठीक है। कोकोनट ट्री? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। अब इनके फीचर्स क्या होंगे? stem called trunk. They are very big and can't be broken. They वेरी can't be टॉल, taken one बहुत place लंबे to होते हैं। another. मैम दे प्रोवाइड वुड थिक ट्रंक, इनकी जो ट्रंक होती है बहुत मोटी होती है। Ma'am, it's wood. Its trunks wood can be used for making furniture. ठीक है। डीप रूट्स, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा डीप होती हैं, बहुत ज्यादा अंदर होती हैं। तो डीप रूट्स। मेनी ब्रांचेस, ट्रीज में बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस देखी है ना सबने? यस मैम हम्म। तो ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स, ट्रीज वो प्लांट्स होते हैं जो बड़े होते हैं और लंबे प्लांट्स होते हैं, हम लोग उन्हें ट्रीज कहते हैं। ट्रीज की जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है और वुडी होती है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। तो जो ट्रीज की स्टेम होती है बहुत थिक होती है और वुडी होती है, उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। और जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज्यादा ईयर्स के लिए जिंदा रहते हैं, लिव फॉर मेनी ईयर्स। एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री एंड कोकोनट ट्री। तो ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री और नीम ट्री। ट्रीज के फीचर्स क्या है कि जो ट्री होता है बहुत लंबा होता है, इसकी जो ट्रंक होती है बहुत थिक होती है, बहुत मोटी ट्रंक होती है। डीप रूट्स, इनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल में बहुत ज्यादा अंदर तक ग्रो कर जाती हैं, जिससे कि वो प्लांट को होल्ड करके रखती हैं ताकि प्लांट्स गिरे ना। ठीक है। और इनकी जो इनमें जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज्यादा फैली हुई होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं ट्रीज में। ठीक है। तो ट्रीज सबको समझ में आया? Yes, Yes. ma'am. यहाँ तक मैम किसी को भी कोई? हाँ। हाँ। दे प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन क्या? दे प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन हाँ, दे सॉइल, डीप रूट्स प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, यस। ठीक है। तो हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज, इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है क्रीपर्स।
सॉरी, क्लिम्बर्स। नेक्स्ट है हमारा क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स क्या होता है? वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स। देखो, क्लिम्बर्स जो होते हैं उनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है और इन्हें क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। तो नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। ठीक है, तो जो क्लिम्बर्स होते हैं इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं और इनको सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए। देखो, क्लिम्बर्स इतने ज्यादा वीक होते हैं कि इनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए सीधा खड़ा रहने के लिए। जैसे ट्रीज हमारे सीधे खड़े रह सकते हैं, जो हर्ब्स होती हैं वो भी ग्रो कर जाती हैं, श्रब्स वो भी ग्रो कर जाती हैं। देखो, श्रब्स छोटी होती हैं लेकिन वो एटलीस्ट ग्रो तो करती हैं। लेकिन अगर क्लिम्बर्स के पास कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो ऊपर की तरफ ग्रो कर ही नहीं सकती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी क्लिम्बर्स वाले प्लांट्स होते हैं वो दीवार पे ग्रो करते हैं, राइट? देखा है यस ना? मैम, यस मैम, लाइक या मनी। फिर वो या फिर वो ग्रो करते हैं किसी भी रोप की हेल्प से ग्रो करते हैं ना। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो देखो, क्लास फिफ्थ आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो जिन लोगों ने भी एमसीक्यूज और टेस्ट नहीं करे हैं, सॉरी, जिन लोगों ने भी टेस्ट नहीं करे हैं उसका आज लास्ट डे है, ठीक है? आज तक जितने लोग टेस्ट कर लेंगे उन लोग का टेस्ट चेक हो जाएगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? आज टेस्ट करने की लास्ट डेट है और जिन लोगों ने भी एनरोल नहीं किया है वो लोग प्लीज एनरोल कर लें। हिदा, आपने एनरोल कर लिया है? नो मैम। मैम, हाँ डू हाँ, डू वी हैव टू आपको पे कई आपको डिफरेंटली क्लासेस समझ में आ रही है ना? मैम, माय हाँ। फादर वांट्स टू टॉक विथ यू। नो, इट इज नॉट अलाउड। ओके, नो इशू, माय सिस्टर। आप सर से बात कर सकती हैं। मैम, ओके ओके, कैन वी मैसेज? हाँ, जिस नंबर से आपने लिंक ज्वाइन किया है उस नंबर पे मैसेज कर लीजिए और बात कर लीजिए, ओके। ठीक है? और अनाया, आपने किया हुआ है एनरोल? यस मैम। समर्थ, आपने? मैम पता नहीं। पता नहीं? कैसे नहीं पता? आज मम्मी पूछूंगा। मम्मी को पता है? अच्छा, अगर एनरोल नहीं किया होगा तो एनरोल कर लीजिएगा। आरग, आपने एनरोल किया है? यस मैम, 1 month पेड। अच्छा, नहीं, उसको अब एनुअली करना है। हाँ, अब जो भी एनरोलमेंट होंगे वो एनुअली होंगे, ठीक है? हाँ, दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास फिफ्थ। थैंक यू। क्लास फिफ्थ के जितने भी लोग हैं वो लीव कर सकते हैं।